हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। लेटेस्ट अपडेट पवनदीप राजन को लेके आई है और पवनदीप राजन का क्या अपडेट है उसके बारे में बात करने वाले हैं। और उनकी कुछ कॉन्सर्ट जो है उसके अपडेट्स वो भी मैं दूंगा, पर कॉन्सर्ट अपडेट्स से पहले हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं पवनदीप राजन की फैमिली को लेके, जिससे बहुत सी चीज़ें हमें पता चलने वाली है। मैं आपको लाइव यहाँ पे अपडेट देने वाला हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हो कि बहुत से दिनों से इट्स नॉट अबाउट दैट आंटी, देर आर मेनी रिव्यूअर्स, उन्होंने क्लेम किया है कि हम पवनदीप राजन के फैमिली ने ये किया वो किया, एक तरीके से नाम बदनाम करने की एक साजिश है। और मैंने आपको ये बोला था कि अगर कुछ ज़्यादा हो गया तो हो सकता है कि इनके अगेंस्ट कोई ना कोई एक्शन ली जाए। हमेशा चुप्पी, अगर आप कोई फैमिली ले रही है दैट डजेंट मीन कि वो चुप्पी एकदम फाइनल है। हो सकता है कि उस चुप्पी के पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ हो। यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट आई है कि पवनदीप राजन की जो फैमिली है उन्होंने बहुत से ऐसे लोगों को, मतलब जो रिसेंटली ऐसा हुआ था, ये आंटी जी को छोड़ो यार, ये आंटी जी का नहीं कहूँगा मैं, देयर आर मेनी रिव्यूअर्स क्रिटिक्स जो पवनदीप राजन के फेसबुक अगर आप फॉलो करते, मैं नहीं करता इतना ज़्यादा लेकिन पहले करता था, तो वहाँ पे तो मुझे पता है कुछ आईडीज़ थी, तो कुछ ज्योति के पिक्स को भी एआई किया था इन लोगों ने और पवन के भी किया था, और अरुणिता का पवन का इन लोगों ने कोई पिक्स विक्स वो फ़ैन क्लब्स ने भी झूठ मूठ के डाले थे। अब फ़ैन क्लब्स नहीं लगते मुझे वो, जिस तरीके से उन्होंने पिक्स डाले थे हेटर ही लग रहे हैं मुझे। तो इन लोगों को एक तरीके से वार्निंग मिली है भाई। और कुछ ऐसे भी अकाउंट्स है इंस्टाग्राम पे वो डीएक्टिवेट डिलीट करवाए हैं रिसेंटली। पवनदीप की फैमिली का ये लेटेस्ट अपडेट है कि उन्होंने ये भी कहा है कि फ़ैन होना अलग बात है, लेकिन फ़ैन के नाम से फैमिली को बदनाम करना बहुत गलत है। और हमने पर्सनल, जो लोग इनके अगेंस्ट जिस तरीके से पर्सनल गए थे बीच में, और कुछ ऐसे फ़ैन क्लब्स वगैरह भी थे, हेटर्स कहूँगा मैं, फ़ैन क्लब्स नहीं होंगे वो, कि उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसे पोस्ट किए थे इनकी फैमिली को लेके कि इकोनॉमिकली कोई तंज कसा था, या और ये भी कहा था कि मतलब शायद वो अरुणिता को लेके उन्होंने कहा होगा कि लड़की को फंसाया एंड ऑल ब्ला ब्ला ब्ला। तो उनका ये कहना है कि एक टॉलरेट करने की एक सीमा होती है, हम नहीं सह सकते ये चीज़ें बेवजह की। और कोई भी कितना भी ब्लेम झूठ मूठ का विदाउट अगर प्रूफ करता है तो कोई कहीं ना कहीं उनको जवाब देने का ये मौका है, वक्त आ चुका है। तो उन्होंने स्ट्रिक्ट यहाँ पे कुछ चैनल्स को कह दिया है, इनको शायद मेल वेल भी आए होंगे इस तरीके से कुछ लोगों के। वो आंटी जी भी वैसे कम बनाने लगे ना वीडियोज़ अब अरुदीप के, वो अचानक लॉकअप वाला सीज़न बनाने लगे ना, शायद उसको भी वो मेल गया होगा। तो ये अपडेट आई है कि समहाउ कुछ जो चैनल्स थे उनको वार्निंग मिली है भाई। और क्लियरली कहा गया है कि आप पर्सनल परफॉर्मेंसेस पे जाइए, लेकिन कौन किससे शादी और कौन क्या करेगा क्या नहीं इस पे मत जाइए। किसी को बेवजह धोखेबाज वगैरह मत बोलिए, क्योंकि ऐसे बहुत से यूट्यूब चैनल्स है जो पवनदीप राजन को रोज़ उसके नाम पे व्यूज़ लेके उसको धोखेबाज है, ये है वो, रोज़ क्रिटिक्स, एक तरीके से क्रिटिसाइज़ करने के लिए उसको रोज़ कुछ ना कुछ मीडिया हाउसेस, यूट्यूब चैनल बोलूँगा मैं, कोई मीडिया के ऑफिशियल नहीं है वो, तो उनको वार्निंग मिली है भाई। ये मेरे पास ऑफिशियल न्यूज़ है, क्लियरली यहाँ पे जो अपडेट्स है उसके अकॉर्डिंग मैं आपके साथ यहाँ पे ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। अपडेट ऐसी ही आई है, ये एक न्यूज़ है। पवन के अपकमिंग कॉन्सर्ट्स को लेके भी मेरे पास न्यूज़ है, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। और पवनदीप राजन की फैमिली ने अगर ऐसा कोई डिसीजन लिया है, इससे पहले अरुणिता की भी फैमिली ने इस टाइप का डिसीजन लिया था, क्या ये सही है? तो डेफिनेटली सही है दोस्तों। देखो, प्राइवेसी हर एक का अपना अपना हक है ना भाई, कि आप मतलब जिस लेवल पे आप बदनाम कर रहे हो किसी को, ये तो कहीं पे भी एक्सेप्टेबल नहीं है ना। अगर आप अपनी फैमिली, आपकी ही फैमिली का अगर मैं एग्जांपल दूँ, कोई कुछ बोल रहा है, रोज़ रोज़ आप सुन रहे हो, कहीं ना कहीं तो भाई आपका दिमाग खटकेगा ना। तो ये अच्छा किया इनकी फैमिली ने। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा लेट किया, इससे पहले ही करना चाहिए था, कुछ ना कुछ जवाब तो पहले ही देने चाहिए थे। ये तो बहुत लेट हो गया भाई साहब। तो मैं तो खुश हुआ इस टाइप का कोई डिसीजन लिया इन्होंने, क्योंकि मैं तो बार बार बोलता था कि पवनदीप राजन की फैमिली इतनी क्यों
मुझे डिफेंसिव लगती है बार बार। तो क्योंकि भाई कोई भी कुछ भी बोल रहा है आप सुन रहे हो, कोई भी वापस कुछ भी बोल रहा है आप सुन रहे हो, कहीं ना कहीं ये रुकना चाहिए था सिलसिला, और ये हो गया। भाई देखो, उड़ीसा में 3 कॉन्सर्ट है पवनदीप राजन के, उत्तराखंड में 2 कॉन्सर्ट्स है, भोपाल में भी 2 कॉन्सर्ट्स है, श्रीनगर में 1 कॉन्सर्ट है, उड़ीसा में का बता दिया, उड़ीसा का मैंने आई थिंक, कोलकाता में 1 कॉन्सर्ट है यहाँ पे, और मुंबई में 3 से 4 कॉन्सर्ट्स यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। ये लेटेस्ट है अपडेट। और बिहार में शायद 1 कॉन्सर्ट है जो कंफर्म नहीं है विली चॉकलेट के द्वारा, जिसमें 3 कॉन्सर्ट्स में आई थिंक चेतना भी पवनदीप के साथ, सॉरी 3 नहीं 5 कॉन्सर्ट्स में, ऑलमोस्ट सारी कॉन्सर्ट में आपको चेतना भी पवनदीप राजन के साथ देखने को मिलेगी। बट रैदर दैन कॉन्सर्ट, ये उस चीज़ का ही वीडियो है कि आपने देखा होगा कुछ ऐसे चैनल्स भी है जो आप वो वीडियोस बनाना बंद कर दिए हैं, पर्सनल जाना कम से कम बंद किया है इन्होंने। उसके पीछे वही रीज़न है, क्योंकि मैं डिटेल्स, मुझे पसंद है, खबर निकालनी है तो पूरी डिटेल निकालनी है। तो रिसेंटली ये बहुत बड़ा मामला सामने आया है कि एक तरीके से निगेटिविटी चल रही थी पवन के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा, और उसी का ये जवाब फैमिली की तरफ से दिया गया है। और अच्छी बात है, क्योंकि जब कोई इस हद तक निगेटिविटी करे कि अब कुछ बचा ही नहीं है भाई, कोई कंट्रोल करने की एक सीमा होती है, हद होती है ना। तो बहुत अच्छा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू पवनदीप राजन फैंस, कि अब शायद आपको कम ऐसे चैनल देखने को मिले जो, अरे यार विदाउट प्रूफ कैसे कर सकते हैं यार ये लोग किसी को कैरेक्टरलेस वगैरह बोलना। सही किया। और मैंने ये भी सुना है कि पीहू को भी इन लोगों ने वार्निंग दी है कि वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट यू इफ़ यू, कहते हैं ना रूमर्स अगर आप फैलाती हो तो, क्योंकि उसने भी कुछ ऐसे रूमर्स फैलाए थे जिस वजह से कंट्रोवर्सी हुई थी। और ये ऑफिशियल न्यूज़ है कि पीहू को सच में एक वार्निंग मिली है। अभी देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं आगे का। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी था, ये एक शांत फैमिली है भाई, और इनका अगर माथा सटक गया मतलब बहुत कुछ हुआ ना भाई। और मैं तो आपको कितने दिन से बोल रहा था फेसबुक पे इनके AI पिक्स चल रहे हैं, इनका क्या ध्यान नहीं क्या। इनकी PR टीम को भी टैग किया था मैंने कि भाई देखो ज़रा कि क्या चल रहा है क्या नहीं। 2-3 बार इनके PR टीम ने भी देखा था इंस्टाग्राम पे, फिर मुझे और थैंक यू का मैसेज भी आया था कि थैंक्स फॉर इन्फॉर्म एंड प्लीज़ रिपोर्ट दिस एंड ऑल। तो मुझे लगा था कि मुझे रिपोर्ट को बोला है मतलब यार ये कुछ एक्शन ही नहीं लेंगे। तो अब समझ में आ रहा है कि बहुत सी एक्शंस लिए जा रही है, और कुछ जो नकली पेजेस है फेसबुक के वो जो नाम बेवजह ख़राब कर रहे हैं उनको निकाल दिया है। एंड दैट्स वेरी गुड मूव बाय पवनदीप राजन फैमिली। आपको क्या कहना है इसके बारे में, अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट डिसीजन दे टुक अकॉर्डिंग टू मी। ये वीडियो को शेयर कर दो, ऑफिशियल न्यूज़ है।